Dear children, here we are going to talk about topic resistance and resistivity. ये भी एक टॉपिक है जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट से लिया है, जो कि क्लास 10th का है, जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन में काम आएगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों को आज के दिन के लिए हैप्पी सरस्वती पूजा। आज हमारी लॉर्ड सरस्वती देवी के लिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं ये वीडियो आज जानबूझ करके सरस्वती पूजा के दिन आपके लिए बना रही हूँ। एंड आई विश कि आप सब अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोर करें। ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो शायद आपके काम आ जाए, अदरवाइज आप तो खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। अभी मैंने टॉपिक लिखा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। बच्चों को यूजुअली एक कन्फ्यूज़न होता है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इट। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है। देखो, कोई भी सर्किट, जैसे मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, सपोज मैंने इस सर्किट में अगर करंट को फ्लो किया, तो इस सर्किट में ना कोई भी मैंने बल्ब लगा दिया है कुछ भी, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो जब करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा ना, तो इस कंडक्टर में ये वायर एक कंडक्टर है, तो इस वायर में एक अपोजिशन होगा, वो उस करंट को, वो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा। तो ये क्या कहलाता है? इसका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक अपोजिशन होता है जो ऑफर्ड करता है कंडक्टर। जैसे मान लो कि तुमने ये एक सर्किट बना दिया और तुमने यहाँ पे कैसा वायर लगाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं 1 मिनट में बताती हूँ। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी उस प्रॉपर्टी की, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मैंने एक सर्किट बनाया और मैं अगर तुम्हें इसमें बताना चाहती हूँ कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो 1 बाय 1 पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो मैंने एक सर्किट बनाया है ना, तो इस सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो करने के बाद से तुम देख रहे हो कि बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो तो हुआ, लेकिन करंट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये वायर भी जो है वो थोड़ा बहुत रोक रहा है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हर वायर की प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो कि मैं इस वायर की लेंथ को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, अभी तो ये वायर की थिकनेस मान लो मैं डबल कर दूं, बहुत ज़्यादा थिकनेस डबल कर दूं, तो क्या होगा? अगर मैं बहुत लॉन्ग सर्किट बना लूँ तो क्या होगा, है ना। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि किसी भी सर्किट में उस वायर की लेंथ कितनी है। अगर एक, मैं तो सर्किट डायग्राम बना करके आपको नहीं दिखाती हूँ, मान लो मैंने एक छोटा सा वायर लिया है ना, अगर इसमें करंट को फ्लो करना है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी में, तो देखो वायर की लेंथ कितनी छोटी है, तो ईजिली करंट फ्लो कर जाएगा। अगर मैंने वायर की लेंथ को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली करंट को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये करंट को ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। सेम हेयर, अगर मैंने वायर की लेंथ को बहुत सेम ही रखा लेकिन वायर की थिकनेस को बढ़ा दिया, अब देखो ये वायर कितनी थिक है, इसमें बहुत स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडमली मूव करेगा। तो ये वो सारी प्रॉपर्टी है। या मैंने वायर के मटेरियल को चेंज कर दिया, कॉपर की जगह पे नाइक्रोम रख दिया या कुछ और रख दिया, तो ये सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं उसकी रेजिस्टेंस की, इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये अपोजिशन होता है और वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ पे। वायर की लेंथ आपने कितनी रखी है, वायर की थिकनेस आपने कितनी रखी है, नेचर ऑफ मटेरियल कितना रखा है, और आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो, कितने टाइम तक करंट दे रहे हो, ये सब कुछ रेजिस्टेंस को डिसाइड करता है। सेम ईयर रेजिस्टेंस के बाद अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप सब ने देखा होगा कि जब आप कोई हीटिंग रॉड यूज़ करते हो तो उसके वायर हीटअप हो जाते हैं, या इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ करते हो तो उसके वायर हीटअप होकर के हीटिंग इफेक्ट देते हैं। तो जो हीटिंग इफेक्ट है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन हर प्रॉपर्टी, हर मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है ना वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग हो जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि रेजिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसे आप मेज़र कर सकते हो, और रेजिस्टिविटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, आप उसे भी मेज़र कर सकते हो एक फार्मूला के थ्रू, लेकिन ये किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस को आप सिंबल करते हो आर से, और रेजिस्टिविटी को आप सिंबलाइज करते हो रो से। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे रेजिस्टिविटी, जैसे मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है ना उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं। हर एक सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और उस सर्किट में आपने जो मटेरियल लगाया है उसकी अपनी रेसिस्टिविटी है। यानी कि रेजिस्टेंस अपोजिशन है कंडक्टर का और रेसिस्टिविटी उस मटेरियल की
प्रॉपर्टी है किसी भी करंट को रोकने के लिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल है, सो हम वन बाय वन उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको छोटी सी प्रॉपर्टी बता दी थी, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस किसी भी वायर की प्रॉपर्टी होगी, जैसे मैंने आपको बताया वायर लेंथ में है, डबल किया आपने, हाफ किया है ना, तो वो वायर की प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जैसे आपने नाइक्रोम वायर लिया वो जल्दी हीट अप हो गया, कॉपर वायर लिया तो करंट उसमें तेजी से फ्लो कर रहा है। अब आप बताओ कि रेजिस्टेंस तो वायर की लेंथ और थिकनेस पे हो गई, और रेजिस्टिविटी किस पे हो गई, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नाइक्रोम में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा शो कर रहा है, जबकि जो कॉपर वायर है उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने 3 फार्मूला लिखती हूँ और उसी 3 फार्मूला पे हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे। एक फार्मूला जो आपका होता है वो होता है R = रो L/A, है ना। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो का, यानी कि रेजिस्टेंस जितना रेजिस्टिविटी उतनी ही। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, जितना ज़्यादा वायर की लेंथ कर रहे हो रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा हो रही है। और तीसरा होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/A, यानी कि अगर आपने वायर की थिकनेस को बढ़ा दिया तो उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली मूव, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी। ये तो एक ही फॉर्मूला है R = रो L/A, जिसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा वैल्यू होता है, यही सेम ही है, दूसरा फॉर्मूला होता है रो = RA/L, ठीक है। ये रो = RA क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और L। तो जो जो फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं वो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। और एक लास्ट, एरिया = πr²। एरिया क्या होता है, वायर एक सर्कुलर शेप में ही तो है वायर की एंड, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो आपको एरिया यानी A = πr²। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब ये बताओ कि पाई की वैल्यू 22/7 सबको मालूम है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रिपेयर किया है उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है, बहुत सिंपल है। अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मैंने लेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि L की वैल्यू 2 मीटर है, एंड रेडियस 0.5 मिलीमीटर, हैज़ रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखो मैंने ओम मीटर लिखा है रेजिस्टिविटी के लिए, रेडियस की वैल्यू मैंने 0.5 mm दी है और लेंथ यहाँ पे दी है। तो न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे पहला रूल हमें क्या करना है, हमें गिवन वैल्यू लिखनी है। तो गिवन वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, देखो गिवन L = 2 मीटर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। R = हमारा क्या दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.5 × 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत, 1000 से डिवाइड करें मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। एंड देन हमारे पास क्या है, एरिया है, और एरिया हमें नहीं मालूम। क्यों, हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। अगर हमें निकालना है अ वायर ऑफ लेंथ इतना, रेडियस इतना है, रेजिस्टिविटी इतना, और मैंने आपसे बोल दिया फाइंड रेजिस्टेंस, मुझे R निकालना है सपोज इस क्वेश्चन में। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला R = रो L/A। तो हमारे पास रो की वैल्यू गिवन है, लेंथ भी गिवन है, लेकिन एरिया गिवन नहीं है। तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है πr² का। तो एरिया = क्या हो जाएगा, πr²। तो πr² में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस कितना है 0.5 × 10⁻³ है, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। तो आप इसको सॉल्व करोगे 22/7 × 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.785 × 10⁻⁶, ठीक है। ये लगभग आपका वैल्यू आएगा एरिया का। अब आपको मैंने कहा
कि आप रेजिस्टेंस निकालो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस निकाला, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल अपॉन, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे मैं बाकी फॉर्मूलाज को हटा रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिया है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। अब देखो रो की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, 1.6 इंटू कितना है बेटा, 10 टू द पावर माइनस 8, और एल की वैल्यू कितनी है आपकी, इंटू 2, और एरिया आपका कितना आया, 0.785 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 0.785 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू 0.041 आ जाएगी, ठीक है। तो 0.041 ये क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ओम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने लेंथ को चेंज कर दिया, मैं अब क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिया था, दूसरे केस में मैं कह रही हूँ कि आप निकालो सेकेंड पार्ट, मैंने कहा फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ, अगर मैंने चेंज कर दिया, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज डबल्ड, इफ लेंथ इज डबल्ड, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, ठीक, एंड रेडियस इज हाफ, अब मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे मैंने तुम्हें कहा निकालने के लिए, तो न्यू रेजिस्टेंस निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो, आर के साथ क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए के, ठीक है। मैंने इसके पहले आपके सामने इक्वेशन सॉल्व किया था, है ना। तो मैंने न्यू लेंथ क्या दे दिया आपको, न्यू लेंथ क्या हो गया, एल इज इक्वल टू 2, मैंने ट्वाइस कर दिया था उसका, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, आप चाहो तो 2l लिख दो, है ना। और न्यू रेडियस मैंने क्या कहा, रेडियस मैंने कहा कि r अपॉन 2 कर दो, तो ये मैंने रेडियस ले लिया, ये आपका लेंथ था, ये आपका रेडियस था, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल रही हूँ। ओके बच्चे, अब बताओ कि अगर मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो एरिया भी तुम्हारा 4 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा a अपॉन 4, ओके। तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, r डैश, अब लेंथ की जगह पे तुम 2l ले लो, और एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा, a अपॉन 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8l अपॉन a। तो अब देखो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, उसका आंसर 8, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, वायर की लेंथ पे, वायर की थिकनेस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी और टेम्परेचर पे भी। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, यानी कि मैंने लेंथ को डबल कर दिया, तो जैसे ही लेंथ को डबल कर दिया तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी जो है वो डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैंने एरिया, जब रेजिस्टेंस डबल हो गया, किसी भी चीज़ की लेंथ डबल हो गई, लाइक आपके पास कोई वायर होती है, अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर रही हूँ, तो लेंथ को डबल करने का मतलब आप उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हो, तो एरिया आपकी 4 टाइम्स हो गई, दैट विल मल्टीप्लाई एंड इट बिकम 8l अपॉन a, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, 3 फॉर्मूला लिखे हैं हमने, और इसी 3 फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन दिया, अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं PD लिख रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, ओके। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, मैंने आपसे कहा इसकी रेजिस्टेंस बताओ। अभी हमें क्या निकालना है और क्या गिवन है, तो देखो गिवन वैल्यू में क्या है, गिवन I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है। मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस निकालना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, तो V की वैल्यू 10 और I की वैल्यू 2,
ये तो आपके लिए बहुत इजी था, आपने 5 ओम निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा टफ पे चलते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 into 10 to the power minus 6 meter square has resistance 0.017 ohm. Find resistivity. मैंने आपको कहा रेजिस्टिविटी निकालो। अब आप देखो मैंने क्या क्या दिया, लेंथ दे दिया आपको एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एरिया भी दे दिया आपको, रेजिस्टेंस भी दे दिया। तो देखो गिवन में मैंने आपको क्या क्या दिया बेटा, L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, R इज इक्वल टू 0.017 ओम। आपको फाइंड करना है रो। अब मैंने रो का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सारे वैल्यू को लिखेंगे आप सबसे पहले, है ना। तो देखो वैल्यू क्या दिया हुआ, आर की वैल्यू कितनी है 0.017 इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6 थी सॉरी, और लेंथ हमारा कितना है 1। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 से आपको मल्टीप्लाई कर रहा है, सिर्फ आप डेसिमल को डिस्प्लेस कर दो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेस हटा तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 8 हो गया। हम क्या निकाल रहे थे, रो निकाल रहे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है बच्चे, यहाँ के बाद से मैंने ये इक्वेशन यहाँ से सॉल्व किया है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, 2 वायर A and B are made of same material। 2 वायर हैं A और B जो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है बेटा, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। वायर A is twice as long as wire B has the same area of cross section। यानी कि वायर A इज ट्वाइस एज लॉन्ग, वो उसका डबल है और इतना लंबा है जितना वायर B की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो ये सारे क्वेश्चन ना ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ समझना है और उसके हिसाब से पुट करना है। अब आपको मालूम है मैंने रेजिस्टेंस कहा, आपको दिया क्या है, मैंने आपको कहा कि मटेरियल सेम है, सिर्फ मैंने आपको ये लेंथ और थोड़ा सा एरिया में थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमाया। तो आप देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर यानी कि ए वायर जो है वो लेंथ ऑफ सेकेंड वायर की डबल है ना। मैंने लिखा ना वायर ए इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज वायर बी, तो वायर बी के जस्ट ट्वाइस है लेंथ, तो ये मैंने इक्वेशन यहां पे लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि आर ए और आर बी का आप जो है रेजिस्टेंस निकालो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये उसका ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा आर ए रेजिस्टेंस के लिए लिया मैंने, आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए जो है वो कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ बी का डबल है। क्यों, क्योंकि वायर की जो लेंथ है ए की वो ज्यादा है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आर ए इज ट्वाइस देन आर बी। ठीक है बेटा, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन विजिबल है आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
a wire of resistance 10 ohm is stretched to double its length. What will be new resistance? नया रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको आपने स्ट्रेच किया टू डबल इट्स लेंथ, यानी कि आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया। तो आप बताओ इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक, अब देखो इसमें आप ध्यान दो कि इसमें मैंने आपको कोई भी वॉल्यूम की बात नहीं की कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया या जो भी, मैंने सिर्फ बोला कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, है ना। अगर आर और एल में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ डबल हुई यानी कि रेजिस्टेंस भी डबल, और अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ अगर डबल हुआ तो एरिया हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस होता है। अभी मैंने आपसे बोला कि न्यू रेजिस्टेंस निकालो, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R डैश इज इक्वल टू रो, और मैंने क्या कर दिया? लेंथ को डबल कर दिया, यानी कि L की जगह पे हो जाएगा 2L, तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? A अपॉन 2। अब ये 2 क्या होगा? ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 4R। ये 4R क्यों हो गया? यहाँ पे मैंने R क्यों लिखा? क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है? देखो रो एल अपन ए, देखो ये रो एल अपन ए आ रहा है ना, इसकी जगह पे मैंने R लिख दिया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस R डैश है वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम है। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने पुराना रेजिस्टेंस आपको कितना दिया था? 10 ओम, तो R डैश क्या हो जाएगा? 4R, यानी कि 4 इंटू 10 ओम, यानी कि R डैश कितना हो जाएगा? 40 ओम। यानी कि अगर आपने लेंथ को डबल कर दिया, मैं हर बार अपनी ही बात को प्रूव कर रही हूं कि अगर लेंथ आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर की लेंथ, वायर की थिकनेस, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। जबकि आप यहाँ देखो हर बार रेजिस्टिविटी जो है वो इसका यहाँ पे कुछ हद तक कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा रहे हो तो रेजिस्टिविटी उसके हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है? वो नेचर ऑफ मटेरियल होती है। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन दोनों ही एक तरह से करंट को फ्लो करने का, मतलब करंट को स्टॉप करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 1-2 और न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। अब मैं आपको देती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ohm if its length increased। अभी मैंने यहाँ पे by 50% एंड एरिया इज इंक्रीज, और हमने एरिया को भी बढ़ा दिया 50%। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको नया रेजिस्टेंस पता करना है। अभी देखो मैंने क्या क्या दिया है रेजिस्टेंस। वायर का मैंने 10 ओम दे दिया है, इसके लेंथ को मैंने 50% बढ़ा दिया और एरिया को भी बढ़ा दिया। अब बोला मैंने कि न्यू रेजिस्टेंस निकालो। वापस से हम क्या करेंगे? R रो एल अपन ए, सेम ही क्वेश्चन दिया मैंने, यहाँ 50% दे दिया। अब आपका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप ये देखो कि न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको लेंथ को कंपेयर करना होगा, एरिया को कंपेयर करना होगा। आपको मैंने कहीं पे भी L नहीं बताया कि L एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है, तो हमने मान लिया कि लेंथ जो है टोटल 1 मीटर है। ठीक है, एरिया भी मान लिया कि वो 1 मीटर है, क्योंकि वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो मैंने लेंथ को मान लिया 1 मीटर। अब मैंने अगर 1 का 50% बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? देखो न्यू लेंथ जो है हमारा वो हो जाएगा 1.5 लीटर। कैसे मैंने सॉल्व किया? अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करती हूँ, मैंने कहा कि 50% ऑफ L, तो 50% ऑफ L अगर मुझे निकालना था तो मैंने मान लिया L की वैल्यू 1 मीटर, टोटल लेंथ जो है वो 1 मीटर, उसका हमने 50% बढ़ा दिया। तो आप क्या करते थे? 50/100 इंटू L।
अब 50/100 जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 0.5 L हो जाएगा, 0.5 L हो जाएगा। अब हमने टोटल L को मान लिया, एज्यूम किया 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1 + 0.5 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये 1.5 वहाँ से आया, ठीक है। तो न्यू लेंथ हमने मान लो ले लिया 1.5 लीटर, ओके। 1 हमने टोटल लेंथ को मान लिया हमने। उसी तरह से हमने एरिया को भी माना था, तो न्यू एरिया भी हमारा 50% बढ़ गया, तो वो भी 1.5 एरिया हो गया। अब हमने R डैश निकालना है, तो R डैश क्या हो जाएगा, वापस से रो L/A, लेकिन यहाँ रेसिस्टिविटी तो हमें निकालना नहीं है, तो हम डायरेक्टली R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A कर रहे हैं। तो हमने L की जगह पे कितना ले लिया, 1.5 ले लिया, और यहाँ एरिया भी हमने 1.5 ले लिया। LA लिख दो भाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 ही आ जाएगा, तो R डैश इज इक्वल टू R हो जाएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी थी, 10 ओम। तो अगर आप यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ कि अगर आप लेंथ जितना बढ़ाते हो उतना ही अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लेंथ बढ़ाते हो और एरिया में कोई चेंज नहीं करते तो एरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो लेंथ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने किस में चेंज करने के बाद से क्या आपकी सिचुएशन आती है। इसके बाद से एक लास्ट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आपके सामने। क्वेश्चंस आई थिंक आपको थोड़े बहुत तो क्लियर हो ही चुके होंगे, बाकी आप बुक से भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेसिस्टिविटी, मैंने रेसिस्टिविटी यहाँ पे दे दी 1.5 इंटू 10⁻⁻8 रो मीटर, ठीक है, ओम मीटर सॉरी, एंड देन हैज लेंथ, और मैंने इसकी लेंथ दे दी 1 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शन दे दिया मैंने आपको, वो भी दे दिया आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इसमें बोला कि आप यहाँ से जो है लेंथ निकालो या आप एरिया निकालो या रेजिस्टेंस निकालो। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, और आई थिंक यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, दैट इज नीडेड टू बी डू द प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, एंड आई थिंक ये आपको सिचुएशन बहुत हद तक समझ आ गया होगा, ठीक है। टिल देन बाय ऑल।